ध्यान दीजिए आज हम क्या सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि जब हम d मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें या तो प्लस में आंसर आता है, या तो d की वैल्यू नेगेटिव होती है, या तो d की वैल्यू जीरो होती है। अब अगर d की वैल्यू प्लस में आई, इसका मतलब है इसके रियल रूट्स हैं, और अगर रूट्स इसके रियल हैं तो हम इसे सॉल्व करके दिखाएंगे। इसको सॉल्व नहीं करना है, इमेजनरी रूट्स हो जाते हैं। इसे सॉल्व करना है, इसमें इक्वल रूट्स आते हैं, और वहीं से हम d की वैल्यू को जीरो करके और k की वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हम इस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए कुछ फॉर्मूला हमें याद कर लेना चाहिए पहले तो। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, आप देखिए मात्र। फॉर्मूला क्या है, अल्फा कॉमा बीटा। ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं। ये अल्फा बीटा रूट्स हैं किसके, जो इक्वेशन अभी हम दिया करते हैं उसके रूट्स हैं। ये अल्फा बीटा सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के रूट्स हैं। अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट। ये कोई आपके लिए नई बात नहीं है बेटा, क्योंकि आपको पता है रूट आता है तो उसके पहले प्लस माइनस आता है। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये भी आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने डी, ये डी तो लिखा है अगर आप ध्यान दें तो, डिवाइड बाई टू ए। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो जरा इसे, माइनस का भी है, बिल्कुल सही। लिखिए, इसे बार बार याद करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आगे करेंगे तभी आएगा बेटा। इस फॉर्मूले को याद कीजिए जल्दी से, लिखिए इसे। कितनी बार लिखना है, 50 बार। हम पहले वही सवाल करेंगे जो एक बार कर चुके हैं चैप्टर 2 में। समझ गए बात को, वही सवाल हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कि देखिए उनके और इनके आंसर कैसे सेम आते हैं। तो सवाल वो एक आप बोलिए जरा। ठीक है, पहला ही सवाल आप बोलिए, कहाँ से। हाँ, क्या लिखा है, 4x² माइनस, नहीं आप समझे नहीं, के वाला नहीं है ये सवाल। हाँ, ये 2.2 के पहले में जो 6 सवाल थे उसमें से कोई भी एक सवाल बोलिए। चलिए इसी को लिख लेते हैं, x² वाले को। x² माइनस 2x 8 है ना बेटा, इक्वल टू 0। चलिए देखिए ध्यान से, बहुत बढ़िया। इसे हम सॉल्व कर चुके हैं, इसका आंसर हमें पता है, लेकिन हम इसको अभी इस मेथड से सॉल्व करेंगे जो भी फॉर्मूला लिखे थे। तो पहला काम होगा ए बी और सी की वैल्यू निकाल लें। तो क्या करना होगा, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करके a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू -8। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या करना है, देखिए जब इसमें आप d की वैल्यू निकालेंगे तो d की वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक है, कैसे पता चल गया हमें, क्योंकि हम इसे सॉल्व कर चुके हैं इसलिए पता चल गया है। ठीक है ना, तो देखिए जरा सुनिए ध्यान से, हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, और जो मेथड अभी हम लगा रहे हैं इस मेथड को बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। ठीक है, किसने दिया था, धराचार्य जी के द्वारा दिया गया था। ये समझ गए, धराचार्य नाम है एक, इनके द्वारा दिया गया था। तो क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई, ध्यान दीजिएगा एक एक बात को, यहाँ से हम लाइन खींच रहे हैं, डिवाइड बाई 2a। तो अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू, अब वैल्यू रख रहे हैं इस फॉर्मूले पर, माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस, बी की वैल्यू देखें ध्यान से क्या लिखी हुई है, तो देखिएगा ध्यान से -2। मान नहीं लेना है कि पहले से माइनस लगा है तो केवल 2 लिख दीजिए, ऐसा नहीं है। एक माइनस ये वाला और बी की वैल्यू उठा के ले आना है। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर, इसके आगे की कहानी आपको पता ही है, -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और इंटू सी की वैल्यू -8 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो कुछ नहीं किया अभी, हम सीधे वैल्यू रखे हैं फॉर्मूले पर। क्लियर, अब सॉल्व कर लें। ये तो आप सॉल्व करना आता आपको। तो अल्फ़ा बीटा
माइनस का माइनस में इंटू हो जाता है प्लस, तो केवल 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर 4। देखिएगा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और 8 का 4 में 32। ठीक है, प्लस कर दिए, 8 प्लस नहीं इंटू, 8 का 4 में इंटू कर दिए, कितना आ गया 32 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कितना आया, अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू, कोई दिक्कत है यहाँ तक? 2 प्लस माइनस, इसको प्लस कर दें, कितना आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और ध्यान दीजिए, कितना आ गया, अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू 2 प्लस माइनस 36 को अगर हम ऐसा लिख दें, 6 इंटू 6, हाँ ठीक है, डिवाइड बाई नीचे 2, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 का 6 में इंटू 36 होता है। एक पेयर बन चुका है 6 का, बाहर आ जाएगा, तो कितना हो गया ये 2 प्लस माइनस 6 डिवाइड बाई 2। अब एक बार आपको प्लस साइन लेना है, जब आप प्लस साइन लेंगे उसे अल्फा बोल देंगे, जब आप माइनस साइन लेंगे उसे बीटा बोल देंगे। तो देखिए 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, प्लस साइन लिए हैं, केवल यहाँ पर चेंज करना है, और बीटा में 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 2। इसे सॉल्व कर लें, कितना आ गया 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -4 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया -2। तो अब आप वो आंसर याद कीजिए, जब उसको सॉल्व किए थे तब भी यही आया था। ठीक है, दोनों मेथड हैं, आंसर सेम आएगा। क्लियर? इस मेथड में आपको सोचना नहीं पड़ता ऐसे दो नंबर। ठीक है, जिनको प्लस कर दें तो 2 आ जाए और इंटू कर दें तो 8 आ जाए, ऐसे सोचना नहीं पड़ता इस मेथड में। आप सॉल्व करते चले जाइए, अपने आप आ जाएगा जो आना होगा। नोट कीजिए। देखिए एक सवाल और देते हैं, आप लोग कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। समय देते हैं ना, आप कीजिए इसे पहले। चलिए देखिए, अगर हमें ये प्रश्न सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो हम सबसे पहले इसे कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। और ए बी और सी की वैल्यू हम यहाँ पर पता करेंगे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 6। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। फिर हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 5 प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 6 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1। कितना आ गया, अल्फा कामा बीटा इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 24 डिवाइड बाई 6 का 4 में इंटू कर दिया 24 डिवाइड बाई 2। अल्फा कामा बीटा इक्वल टू कितना आ गया ये -5 प्लस माइनस रूट 1 डिवाइड बाई 2। रूट 1 का मतलब होता है 1, तो आप इसे क्या लिखेंगे अगली लाइन में, अल्फा बीटा इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, -5 है तो -5। अब एक बार प्लस साइन, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और एक बार माइनस साइन मतलब -5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। हम इस साइन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसे नहीं चेंज करना है। कितना आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 2। इसके टेबल में दो बार में अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू -6 डिवाइड बाई 2। जब दोनों माइनस में होते हैं प्लस हो जाते हैं, तो बीटा की वैल्यू -3। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नोट कर लीजिए। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, समय देते हैं आपको। अगर ये सवाल हमसे पूछा जाता तो हम सबसे पहले इसे कंपेयर करते किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, और ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7 एंड सी की वैल्यू 12 पता करते।
उसके बाद इसको अल्फ़ा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a इस फॉर्मूले पे रखते हैं, तो अल्फ़ा कॉमा बीटा की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू 7 प्लस माइनस रूट 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1, कितना आ जाता है अल्फ़ा कॉमा बीटा इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस रूट 7 का 7 में इंटू 49 माइनस कितना आ गया, कितना आ गया ये डिवाइड बाई 2, मतलब अल्फ़ा बीटा इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस रूट में केवल 1 बचा डिवाइड बाई 2, और 1 का मतलब हमें पता है रूट 1 का मतलब 1 होता है, तो इसलिए अल्फ़ा कॉमा बीटा इक्वल टू -7 प्लस -1 डिवाइड बाई 2 आ गया। अल्फ़ा को लें एक बार प्लस में तो डिवाइड बाई 2, अल्फ़ा की वैल्यू -6 डिवाइड बाई 2 जो कि इसकी टेबल में 3 बार में, तो अल्फ़ा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, -7 -1 डिवाइड बाई 2, ध्यान देंगे कितना आ जाएगा बीटा इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 2 जो कि कितना आ जाएगा -4, तो ये इस प्रश्न का -4 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू में माइनस रखते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू -4 और बीटा की वैल्यू -3 आ जाएगी। एक नाम है एक, ये नहीं समझ पाए, आंसर तो -3 -4 है। क्लियर? चलें तो एक क्वेश्चन लिखते हैं और आपको टाइम देते हैं सॉल्व करने का। प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, कीजिए इसे। हमसे कोई ये सवाल सॉल्व करने के लिए बोलते हैं तो हम सबसे पहले इसे कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू -10 हमें मिलती। हम अल्फ़ा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a फॉर्मूले का प्रयोग करते, क्या होता है यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू -3 प्लस माइनस रूट -3 होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू -10 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1, तो ये अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3 प्लस माइनस कितना आ गया रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस कितना आ गया 40 डिवाइड बाई 2, मतलब अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 49 डिवाइड बाई 2। क्या मतलब हुआ इसका, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3 प्लस माइनस 49 को हम लिखेंगे 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3 प्लस माइनस 7 बाहर आ जाएगा रूट से डिवाइड बाई 2, एक बार प्लस साइन ले लेंगे डिवाइड बाई 2 और एक बार बीटा लिख करके माइनस साइन ले लेंगे डिवाइड बाई 2। जब प्लस साइन लेंगे तो यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 5, और जब माइनस साइन लेंगे -4 डिवाइड बाई 2, बीटा की वैल्यू -2, तो ये आंसर हो जाएंगे। नोट कीजिए जिनसे ये सवाल सामने जो लिखा है इसे कोशिश कीजिए, समय लीजिए, आप सॉल्व कीजिए। अगर ये सवाल हमसे पूछा जाता है तो सबसे पहले हम इसे कंपेयर करते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से ए की वैल्यू हमें 2 मिलती, बी की वैल्यू हमें 1 मिलती और सी की वैल्यू हमें -6 मिलती। हम इसे अल्फ़ा बीटा वाले फॉर्मूले पर लगाते, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a कितना आ जाता -1 प्लस माइनस बी की वैल्यू 1 है रूट बी स्क्वायर बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू -6 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 2 इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 1 ये माइनस का माइनस में इंटू प्लस हो जाता कितना हो जाता है ये 4 का 2 में इंटू 8 और 8 का 6 में 48 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 कितना आता है ये -1 प्लस माइनस रूट 49 डिवाइड बाई 4 तो ये अल्फ़ा बीटा और ये अल्फ़ा बीटा चल रहा है इधर कितना आएगा अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -1 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 रूट के बाहर आ जाएगा डिवाइड बाई 4 एक बार प्लस साइन डिवाइड बाई 4 और एक बार माइनस साइन बीटा की जगह -1 -7 डिवाइड बाई 4 तो ये कितना आ गया 6 डिवाइड बाई 4 2 से कट करें इसे तो कितना आएगा अल्फ़ा की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2 और अगर हम इधर इसे सॉल्व करें तो -8 डिवाइड बाई 4 जो कि बीटा की वैल्यू -2 आ जाएगी तो आसान है अल्फ़ा की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2 बीटा -2 नोट कर लीजिए अगला सवाल देखिए ध्यान से एग्जाम्पल नंबर 6 अगर हमसे कोई सॉल्व करने के लिए बोलते तो हम सबसे पहले इस प्रश्न को कंपेयर करते किसके साथ ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करते तो a की वैल्यू हमें 100 मिलती b की वैल्यू हमें -20 मिलती और c की वैल्यू हमें 1 मिलती हम अल्फ़ा कॉमा बीटा का फॉर्मूला लगाते -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a यहाँ पर हम सारी वैल्यू अगर रखें तो कितना आ जाएगा अल्फ़ा कॉमा बीटा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -20 प्लस माइनस रूट कितना आ गया -20 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 100 अल्फ़ा कॉमा बीटा इक्वल टू कितना आ गया ये 20 माइनस का माइनस में इंटू कर दिए 20 प्लस माइनस रूट कितना आ गया ये 400 20 का 20 में इंटू कर दिए कितना आ गया 400 उसके बाद माइनस इनका इंटू करेंगे तो 400 डिवाइड बाई कितना आ गया 200 ध्यान दीजिए बहुत गंभीरता से 400 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 20 प्लस माइनस रूट के अंदर 0 आ गया डिवाइड बाई 200 तो रूट के अंदर 0 आ गया तो इसको हटा देंगे जैसे इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा कॉमा बीटा इक्वल टू बचा केवल 20 डिवाइड बाई 200 तो एक बार अल्फ़ा करके लिख देंगे एक बार बीटा करके लिख देंगे साइन तो है ही नहीं 20 डिवाइड बाई 200 20 डिवाइड बाई 200 मतलब 1 डिवाइड बाई 10 1 डिवाइड बाई 10 तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 10 और वही वैल्यू बीटा की आई है 1 डिवाइड बाई 10 ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है समझ गए कितना आसान सवाल है नोट किया जाए इसे कीजिए सवाल देखिए क्या दिक्कत आ रही है ये सवाल हमें सॉल्व करने के लिए बोला जाता है तो हम पहले इसे कंपेयर करते हैं किसके साथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ तो a की वैल्यू आती √2 b की वैल्यू आती 7 और c की वैल्यू आ जाती 5√2 हम फिर लिखते फॉर्मूला अल्फा बीटा इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू माइनस
बी की वैल्यू कितनी है 7 प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर, बहुत गंभीरता से बहुत ध्यान देने की जरूरत। बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू √2, ध्यान दीजिएगा, इंटू सी की वैल्यू 5√2 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू √2। बहुत गंभीरता से यहाँ पर सुनना चाहिए, बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 7 का स्क्वायर 49 माइनस, बहुत गंभीरता से देखिए, 5 का 4 में इंटू करेंगे तो 20 आएगा, इंटू क्या बचा √2 इंटू √2 डिवाइड बाई 2√2। जब 2 का इंटू रूट से होता है तो 2√2 हो जाता है। अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू -7 प्लस माइनस रूट कितना हो गया ये 49 माइनस, बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है, 20 इंटू, जब रूट का रूट में इंटू होता है तो रूट हट जाता है, मात्र 2 बचता है, डिवाइड बाई 2√2। बहुत गंभीरता से देखेंगे हम इसे, कितना आ गया अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू, कितना आ गया आगे ध्यान दीजिए, -7 प्लस माइनस √49 माइनस 20 का अगर 2 में इंटू करें कितना आएगा 40 डिवाइड बाई नीचे 2√2, कितना आ गया अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू -7 प्लस माइनस √9 डिवाइड बाई 2√2। अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू -7 प्लस माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2√2। अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आ गया -7 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2√2। मतलब एक बार अल्फा लिखें तो प्लस साइन लेकर के लिख सकते हैं, और जब बीटा लिखेंगे तो माइनस साइन ले लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जरा देखिएगा ध्यान से, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कितना आ जाएगा -4 डिवाइड बाई 2√2, तो ये 2 से इसे काट दें, कितना आ गया अल्फा इक्वल टू -2 डिवाइड बाई √2। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्यों? 9th क्लास याद आएगी हमें तुरंत। क्या था रेशलाइजेशन, कैसे किया करते थे रेशलाइज, √2 का इंटू √2 से डिवाइड, कितना आ गया अल्फा इक्वल टू -2√2 डिवाइड बाई रूट रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 2 भी हटाइए, अल्फा की वैल्यू -√2। अभी अल्फा की वैल्यू आई। जी बेटा, रेशलाइज भी करना पड़ेगा। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए कितना आ जाएगा, माइनस साइन लेंगे तो -7 -3 डिवाइड बाई √2, कितना आ गया ये बीटा इक्वल टू -10 डिवाइड बाई 2√2 इसके टेबल में, तो बीटा की वैल्यू कितना आ गया -5 डिवाइड बाई √2। इसे नहीं करेंगे क्योंकि कोई फायदा नहीं है इसलिए, ठीक है, ऐसा ही रूट से लिखा है आंसर। इसमें फायदा ये था कि ये कैंसिल हो रहा था 2 से 2, इसलिए कट रहे थे इसे, इसे करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, मतलब 2 नीचे आ भी जाएगा तो ऊपर पाइप है, 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए इसे ऐसा लिखा रहने दीजिए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, है ना? ये सवाल अगर हमारे सामने आता तो हम इसमें देखते कि जो 1/8 लिखा है वो गड़बड़ कर रहा है, हमें तुरंत एक क्लास याद आती है, एक दिन पढ़े थे हम, जब नीचे कुछ आ जाए तो उसको हटाना है, और उसको हटाने के लिए उसी नंबर का इंटू कर देना है सब में, तुरंत याद आ जाएगा हमें फटाक से, ठीक है। 8 का इंटू कर देना चाहिए, किसके साथ, सब के साथ। तो उधर भी करेंगे तो 0 के साथ 8 का इंटू करने में ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कितना आ जाएगा ये 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। बड़ा सुंदर सी इक्वेशन बन चुकी है। अब इसे कंपेयर करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल के। तो कीजिए जरा, टाइम देते हैं आपको, कीजिए। ये प्रश्न हमें सॉल्व करने के लिए बोला जाता, अब इसके आगे तो हम क्या करते हैं, इसे ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करते। a की वैल्यू 16, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 1 मिलती। हम अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू फॉर्मूले पे रखते -b प्लस माइनस रूट b² -4ac डिवाइड बाई 2a।
अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू कितना आ जाता है ये माइनस माइनस एट प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, मतलब माइनस एट का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई टू इंटू ए की वैल्यू 16। अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू कितना आ जाता, प्लस का एट प्लस माइनस रूट आठ का स्क्वायर 64 माइनस कितना आ गया 64, वापस से 16 का 4 में इंटू, और यहाँ नीचे कितना आ गया 32, है ना। आप 32 ना लिखिए, बता रहे हैं क्यों। इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए 2 इंटू 16 थोड़ी देर के लिए। 32 अगर आप लिख भी देते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं देखिए। अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू एट प्लस माइनस कितना आ गया ये, रूट के अंदर जीरो डिवाइड बाई 2 इंटू 16। अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू एट डिवाइड बाई 2 इंटू 16 आ गया। तो इसे काटिए फिर, 2 से 4 बार में और 4 से ये 4 बार में। तो अल्फा की वैल्यू 1/4 और बीटा की वैल्यू भी 1/4। आसान हो गया, कितना आसान। नोट किया जाए इसे भी, कीजिए इसे, समय लीजिए और कीजिए। ये सवाल अगर एग्जाम में हमारे सामने पहुंचे आए, हम इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो को। देखिएगा मैथ अभी बोल के बताएगी आपको एक बात, ध्यान दीजिए। ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 5। हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, कितना आ गया माइनस बी की वैल्यू -3 प्लस माइनस रूट बी मतलब -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, कितना आ गया 3 प्लस माइनस रूट 9 माइनस 40 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4। ध्यान दीजिएगा कितना आ गया, ये अल्फा बीटा चल रहा है इधर, है ना। कितना आ गया 3 प्लस माइनस रूट। यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगा देना, बिल्कुल सही सी मैथ करना है। सही सही जब मैथ आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -31 डिवाइड बाई 4। अब ये -31 का मतलब है, ये क्या है, ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस में आया, इसका मतलब डी, यही डी है, डी माइनस में आ गया। और डी माइनस में आ गया तो इसके आगे आपको लिख देना है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों, क्योंकि डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, डी इक्वल टू क्या हो गया नेगेटिव हो गया, इसलिए रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इमेजनरी रूट्स होंगे, छोड़ देना है, नहीं कर पाएंगे इसको आगे। क्लियर। हम वही प्रश्न कर पाएंगे जहां पर डी की वैल्यू 0 आ जाए या तो प्लस में आ जाए। क्लियर। लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रश्न नहीं आया है जहां पर डी की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाए जिससे हम बाहर कुछ ना निकाल पाए। ऐसे प्रश्न अभी तक हमारे सामने नहीं आए है ना। मतलब ये कहना चाहते हैं कुछ ऐसा आ जाता रूट के अंदर तो आप बाहर कुछ निकाल नहीं पाते। तो ऐसे सवाल अभी आपके सामने नहीं आए हैं। चलिए ऐसे सवाल कोशिश करते हैं कि आपके सामने आए। ये प्रश्न कीजिए और बताइए कितना आया। ये सवाल अगर हमारे सामने आता है तो हम इस सवाल को पहले कंपेयर करते हैं किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के साथ। तो ए की वैल्यू हमें 3, बी की वैल्यू -4√3 और सी की वैल्यू 4 पता चलती। उसके बाद अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a करते। तो अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू -4√3 प्लस माइनस रूट कितना हो जाता है -4√3 होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू बी की वैल्यू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 3। अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू ये हो जाता 4√3 प्लस माइनस रूट, यहाँ पर कितना आ गया देखिए, माइनस का स्क्वायर किए तो माइनस गायब हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 3, √3 हट गया है ना, √3 का स्क्वायर किए तो यहाँ पर कितना आ गया, इंटू कर दें कितना आ गया ये
12 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू 4√3 प्लस माइनस रूट इंटू कीजिए 48 माइनस 48 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 48 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। तो अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू 4√3 प्लस माइनस रूट में 0 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू 4√3 2 डिवाइड बाई इतना, इसे काट दीजिए। अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू 2√3 डिवाइड बाई 3, तो अल्फा की वैल्यू 2√3 डिवाइड बाई 3 और यही वैल्यू बीटा की भी हो जाएगी 2√3 डिवाइड बाई 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? सेम रूट्स हैं क्योंकि डी की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने की। अगर ये सवाल हमसे पूछा जाता है तो हम इसे कंपेयर करते हैं सबसे पहले किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू 3 आती। फिर हम अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो कितना आता है ये अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू -b की वैल्यू -6 प्लस माइनस रूट b² -6² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू c की वैल्यू डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 2 अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट कितना, 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये कितना आ गया, कितना आ गया ये 24 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। तो अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू ये कितना आ गया, ये 6 प्लस माइनस रूट माइनस करने पे 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। नीचे 4 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर हम अभी इसलिए नहीं लिख रहे हैं, कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो ठीक है। अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट, इसको 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू 6 प्लस माइनस, यहाँ से 2 बाहर आ गया, 2 कॉमा ये 2√3 डिवाइड बाई 4। अब एक बार अल्फा कर दीजिए, 6 प्लस 2√3 डिवाइड बाई 4 अल्फा इक्वल टू 6, इसमें से कॉमन ले लीजिए, कितना 2, कितना जाएगा 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 4। 2 के टेबल में 3 बार में और 2 बाहर आ गया तो √3 बचा। अल्फा इक्वल टू इसे कट कर दीजिए, कितना आ गया 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 और इधर बीटा इक्वल टू कितना आ गया 6 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 4। बीटा इक्वल टू 2 कॉमन ले लिए, 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 4, 2 के टेबल में 2 टाइम, तो बीटा की वैल्यू 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गई बीटा की वैल्यू और ये हो गई अल्फा की वैल्यू। कोई बात नहीं, नोट किया जाए। ये सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हैं, इन सारे प्रश्नों को घर में आपको प्रयास करना है। ठीक है, धन्यवाद।